नमस्कार किसान भाइयों, आप अपनी गन्ना फसल में कई तरह के माइक्रो न्यूट्रेंट, जिब्रेलिक एसिड, अमीनो एसिड, इसके अलावा भी ऐसे कई तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जिससे कि आपकी गन्ना फसल की बढ़वार तेज़ी के साथ हो सके, पत्तियों का साइज़ बड़ा हो सके, फसल पर गहरा हरापन आए और उसमें टेलरिंग भी ज़बरदस्त हो सके। इसके लिए बाज़ार में कई विदेशी प्रोडक्ट होते हैं और कई इंडियन कंपनियां भी बनाती हैं और जो कुछ परंपरागत भी प्रोडक्ट हैं जो आप अपनी गन्ना फसल में लगाते हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो काफ़ी महंगे हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो काफ़ी सस्ते हैं। अब इसका निर्णय कैसे हो कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, उसका रिजल्ट सबसे अच्छा है और वो सस्ता भी आपको पड़े, तो इसी का निर्णय लेने के लिए, इसी को मैं सिद्ध करने के लिए मैंने एक गन्ने का खेत लिया है, 1 एकड़ का गन्ने का खेत लिया है और मैंने उस पर कुछ प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है। उसकी जो गन्नों की जो लाइन होती है मैंने वे एक बराबर हिस्सों में बांट ली हैं, वो मैं आपको यहाँ पर प्रयोग करके भी दिखाऊंगा। तो मैंने स्प्रे की मदद से जो मैंने स्प्रे के प्रोडक्ट हैं उन्हीं को इसमें इस्तेमाल किया है और उसमें बारी बारी से मैंने जो प्रोडक्ट हैं उनकी स्प्रे की है और लगभग 15 से 20 दिन बाद मैंने उसका रिजल्ट देखा है कि कौन सा प्रोडक्ट एक ही गन्ना खेत में एक ही परिस्थिति में इस प्रोडक्ट का जो असर है वो गन्ना फसल में सबसे ज़्यादा हमको मिल रहा है। क्योंकि एक ही गन्ना खेत में जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो तभी हम सही निर्णय में पहुंच पाते हैं, वरना जो अलग अलग गन्ना खेत होते हैं तो उसमें हम ऐसा सही निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि एक गन्ना खेत जो होगा उसकी परिस्थितियाँ भी एक होगी, उसकी मिट्टी का स्वभाव भी एक होगा और एक ही परिस्थिति में हम उसमें गन्ना की बुआई करते हैं और एक ही तरह की फसल होती है, वहाँ पर जो निर्णय होगा वो बिल्कुल सटीक होगा। इसी की जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। यदि अभी तक आपने हमारे A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों में शेयर करें। चलिए किसान भाइयों, फिर हम आगे बढ़ते हैं और मैं बताता हूं कि जो मैंने गन्ने का खेत लिया है 1 एकड़ जो मैंने बताया था, इसको मैंने 3 बराबर भागों में बांट लिया है और 3 बराबर भागों में जो मैंने बांटा है, जो ऊपर की गन्ना पत्तियां हैं वो मैंने उसको बांध दिया है ताकि उसके अलग अलग पोर्शन हो सके, 3 पोर्शन इसको अलग अलग हो सके। ये मैं आपको दिखा भी रहा हूँ जो मैंने पत्तियां ऊपर से बांध दी हैं। और मैंने जो प्रोडक्ट हैं उनको भी 3 भागों में बांटा है। एक तरफ जो मैंने स्प्रे किया है, मैं यहाँ पर जो स्प्रे वाले प्रोडक्ट हैं उन्हीं को लिया है, दानेदार जो दवाइयाँ आती हैं PGR की वो मैंने यहाँ पर नहीं ली हैं, मैंने खासकर स्प्रे पर ही ध्यान दिया है। तो इसमें मैंने एक तरफ जो विदेशी प्रोडक्ट हैं, महंगे प्रोडक्ट हैं, आप उनको जानते हैं, वो मैंने लिए हैं। दूसरी तरफ जो इंडियन कंपनी है, कुछ सस्ते हैं, उन प्रोडक्ट को लिया है और एक तीसरा परंपरागत प्रोडक्ट है मैंने वो भी लिया है। मैं उसकी भी पूरी जानकारी आपको दूंगा। तो सबसे पहले मैंने जो विदेशी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं मैंने इसमें स्प्रे उनको किया है, जो मैंने ये गांठ लगाई है। उसके बाद जो बीच का पोर्शन है उसमें मैंने जो भारतीय कंपनी के PGR एक प्रोडक्ट हैं, गन्ने की बढ़वार को तेज़ करते हैं, उस पर सभी कुछ वो दावा करते हैं कि आपकी गन्ना फसल में टेलरिंग भी ज़्यादा होगी, उसका स्प्रे किया है। और जो तीसरे नंबर पर है, जो तीसरा पोर्शन इस गन्ना खेत का है, उसमें मैंने केवल NPK 20-20-20 का स्प्रे किया है। इसके 20 दिन बाद मैंने रिजल्ट देखा तीनों का कि क्या रिजल्ट आ रहा है। तो ये गन्ना खेत है, मैं आपको इसको बारी बारी से दिखा रहा हूँ। इसके जो 3 अलग अलग पोर्शन है वे भी आप देख रहे हैं। तो जो विदेशी कंपनी का प्रोडक्ट है उसमें कोई ख़ास मुझे अच्छा ब्यांत भी नहीं नज़र आया, पत्तियों का जो साइज़ है वो भी ज़्यादा बड़ा हुआ नज़र नहीं आया और कलर भी कोई ख़ास मुझे अच्छा नज़र नहीं आया। जैसे कि आप देख रहे हैं, वैसे इतना बुरा नहीं है लेकिन इसे आप ठीक ठाक कह सकते हैं। दूसरा जो इसका बीच का पोर्शन है उसमें जो मैंने इंडियन प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं उसमें भी कोई ख़ास मुझे तरक्की नज़र नहीं आई। इन दोनों के जो रिज़ल्ट हैं वो लगभग सेम है, कोई ख़ास उसमें फ़र्क मुझे महसूस नहीं होता। किसान भाइयों, आप ये कह सकते हैं कि आप इन प्रोडक्ट के नाम नहीं बता रहे हैं, तो ये कंपनियां जो हैं मुझ पर दावा कर सकती हैं, मुझ पर जुर्माना लगा सकती हैं, केस भी कर सकती हैं, क्योंकि इससे इनके प्रोडक्ट को काफ़ी हानि हो सकती है। अब मैं आपको बताऊं, जो तीसरे नंबर पर मैंने जो तीसरा पोर्शन है उसमें जो मैंने स्प्रे किया है, जो NPK का स्प्रे मैंने किया है, जो उसके रिजल्ट आए वे काफ़ी चौंकाने वाले रहे। क्योंकि किसान भाई इसे ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते, ये सस्ता प्रोडक्ट है और इसका जो स्प्रे है वो समझते हैं कि इतने अच्छे इसके रिजल्ट नहीं आएंगे। तो ये एक ही गन्ना खेत पर मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ। जो महंगे प्रोडक्ट हैं, विदेशी कंपनियों के भी हैं, भारतीय कंपनियों को भी हैं, और उनके जो हम स्प्रे करते हैं महंगे PGR ला करके कि हमारे गन्ना में जो फसल है उसमें अच्छा रिजल्ट आएगा, तो वो यहाँ पर ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, उसमें अच्छा असर है, लेकिन
NPK के मुकाबले कहीं डाउन है, वो ये मैं आपको खेत पर दिखा रहा हूँ। इस गन्ने खेत की जिस पर NPK का स्प्रे हुआ है उसकी बढ़वार भी ज़्यादा है, पत्तियों का साइज है वो काफ़ी चौड़ा है और काफ़ी गहरा रंग इस पे नज़र दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको हो सकता है कि ज़्यादा फ़र्क देखने में महसूस न हो, लेकिन मैं आपको रियल बताऊं तो लगभग 1 फीट गन्ना की ऊंचाई जहां पर NPK की स्प्रे हुई थी उसकी 1 फीट लंबाई ज़्यादा है और पत्तियों का जो साइज है वो भी ज़बरदस्त चौड़ा है। जो NPK का रिजल्ट है इसलिए अच्छा आता है कि इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत गन्ना पौधे को पड़ती है। ये प्राथमिक तत्व होता है, दूसरे नंबर पर सेकंड होता है और तीसरे नंबर पर सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जिन पर आजकल हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो उन पर ज़्यादा ध्यान लगाने की, ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनियाँ उन्हीं प्रोडक्ट से ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में आज की तारीख में है और किसान उनको ला भी रहे हैं। लेकिन उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, पौधे को बहुत ही कम मात्रा में होती है। नाम से ही आप समझ लीजिए कि सूक्ष्म पोषक तत्व न के बराबर उसको ज़रूरत पड़ती है पौधे को। NPK की भी बात करूं तो इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटास है, और इन तीन में भी नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पौधे को पड़ती है, दूसरे नंबर पर फास्फोरस की पड़ती है और तीसरे नंबर पर पोटास की पड़ती है। किसान भाइयों, ये मैंने आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया है और आपकी समझ में आ गया होगा। यदि मात्रा की बात की जाए तो ये आपकी गन्ना फसल पर निर्भर करता है कि उसका स्वभाव कैसा है और वो कैसी खड़ी है। यदि आपको लगता है कि आपके गन्ना पौधे की बात मैं पहले कर रहा हूँ और आपको लगता है कि आपका गन्ना पौधा अच्छी खासी हालत में है, तो आप 1.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। स्प्रे तब करें जब उसमें पैर चिपक रहे हो, नमी खेत में होनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि गन्ना खेत पर पीलापन है तो आप 2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से उस पर स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा गन्ना पेड़ी की बात की जाए और यदि आपको लग रहा है कि पीलापन उस पर है तो 2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से उस पर आप स्प्रे कर दे तो परिणाम चौंकाने वाले आएंगे, क्योंकि ये गन्ना पेड़ी में भी पत्तियों का साइज बढ़ा देता है, उसकी बढ़वार में तेजी लाता है। वहाँ पर भी ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। लगभग एक पैकेट 1 किलो का 100 रुपये या 125 रुपये के अलग अलग कंपनियों के आते हैं, इससे ज़्यादा ये नहीं आता। तो मैंने आपको बता दिया है कि ज़्यादा महंगे के चक्कर में आप मत पड़िए किसान भाइयों। इसके अलावा यदि आपको लग रहा है कि आपकी गन्ना फसल में थोड़ा बहुत कीट पतंगे भी आपको नज़र आ रही हैं, तो यहाँ पर आप इसका एक लाभ और भी उठा सकते हैं। इसी के साथ साथ इसमें आप आधा लीटर क्लोरोपाइरिफास मिला लीजिए। और अब मौसम ऐसा चल रहा है, यदि आप 200 ग्राम कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब भी मिलाकर स्प्रे कर देते हैं आप अपने गन्ना खेत में, तो परिणाम और भी अच्छे आ जाएंगे। इससे आपके गन्ना फसल को कीटों से भी रक्षा मिल जाएगी, साथ ही साथ जो आने वाले जो बरसात है उसमें जो फंगस का खतरा बना रहता है उससे भी इस फसल को छुटकारा मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपकी गन्ना फसल में बढ़वार भी काफ़ी तेज़ी के साथ होगी, उस पर कलर भी अच्छा आएगा, पत्तियों का साइज़ भी काफ़ी चौड़ा हो जाएगा। फिर मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।